जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद अवधेश में। और ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब के ऊपर। होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये काफी पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें आते ही एक रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था कोडिंग के अंदर में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इसने रिवोल्यूशन स्टार्ट करा था, तो उसके कुछ रीजंस हैं। लाइक हम पहले जो वर्क कर रहे थे हमारा, वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जो कि इतनी सी थी, एक कैप के टाइप में। बट जैसे ही उप्स आया तो इसने मचाया एक रिवोल्यूशन काफी अच्छा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ हमारे पास में ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे पास में पहले नहीं थे, हम जिनसे कोडर्स जो थे काफी परेशान हो रहे थे। तो लेट अस स्टार्ट। की वैसे उप्स की जो फुल फॉर्म होती है, उप्स का जो एक्चुअल मतलब होता है हमारा, वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पीएस का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इस वर्ड का ये मतलब है कि आपका जो मेन फोकस होगा वो कहाँ होगा, एक हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर में होगा। लाइक बिना ऑब्जेक्ट के यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब एक मेन क्वेश्चन हमारा ये होता है कि जब हमारे पास में उप्स नहीं था तो हम उससे पहले कहाँ थे। अगर मैं बात करूं कि जब हमारे पास में ये नहीं था उप्स, तो इससे पहले हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे थे, जो कि हमारी ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसीलिए हमें उप्स का इन्वेंशन करना पड़ा। और इसीलिए उप्स आज के टाइम पे काफी फेमस है और आप इसको सी प्लस प्लस के साथ पढ़ भी रहे हैं। तो जैसे कि हमारा जो सबसे पहला जो एडवांटेज हमें मिला, यू कैन रीयूज द कोड। आप एक कोड को मल्टीपल टाइम पे, एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम पे यूज कर सकते हो। यू कैन रीयूज द कोड, ठीक है। और इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, ये है कि इसके अंदर हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन जो कोड की होती है, वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होती है। लाइक हमारे यहाँ पास में यहाँ पे क्लासेस मिल जाती हैं हमें, एंड ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। तो ये जो वर्ड है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, यही हमारा पूरा उप्स को डिफाइन करेंगे। आगे चल के आप इसी के ऊपर पढ़ेंगे, ये आपका मेन चीज है, ठीक है। इसके बाद में हमारा डेटा से रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं, हम उनको एक साथ रख सकते हैं। यू कैन कीप द फंक्शन रिलेटेड टू डेटा टुगेदर। डेटा फंक्शंस टुगेदर, जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डेटा फंक्शंस टुगेदर, ठीक है। अब इसके बाद में ये तो तीन हमारी मेन चीजें हो गई। अब मैं अगर इसमें बात करूं तो ये प्रोग्रामिंग को काफी इजी बनाता है। क्यों? क्योंकि आप एक ही कोड को, एक ही क्लास को, एक ही ऑब्जेक्ट को मल्टीपल जगह पे यूज कर रहे हो। एक जो इसके अंदर हमारे पास में एक अच्छा फीचर और हमें इसका मिला, वो ये था कि इसके अंदर गुड नो सिक्योरिटी एक्सेस था। लाइक अगर मान लो कि मेन जो पॉइंट है हमारा वो है नो अनऑथराइज्ड एक्सेस, नो अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब आपकी विदाउट इंफॉर्मेशन, फर्दर इंफॉर्मेशन। जैसे मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट वन। अब आप चाहते हो कि आप इस ऑब्जेक्ट को हाइड कर दो, यू कैन हाइड दिस ऑब्जेक्ट। और बाकी जो आपके ऑब्जेक्ट है, मान लो आपको एक ऑब्जेक्ट टू है, आपको सिर्फ वही शो करना है, तो यू कैन आइदर शो दैट ऑब्जेक्ट टू, दैट्स इट। तो ये हमारा मेन पार्ट हो गया सी का। इससे पहले हम लोग इधर उधर थे, ढूंढ रहे थे कि हाँ भाई हमें कुछ ऐसा दो जिससे हम हमारा कोड इजी कर सकें, शॉर्ट कर सकें। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में जो चीजें थी, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक वहां पे हमें कोड काफी ज्यादा करना पड़ता था। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ कोड बिकॉज यू कैन नॉट यूज द सेम फंक्शन। तो इसको जस्ट हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, कांट यूज द सेम फंक्शन। आपको वापस से ही कोड लिखना पड़ता था, उसके अंदर कोई डेटा हाइडिंग वाला पार्ट नहीं था। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जस्ट नो डेटा हाइडिंग, ठीक है। ये हमारा यहां तक हो गया। अब यहां तक होने के बाद में हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि इसके जो हमारे मेन फीचर्स हैं हमारे उप्स के, लाइक हमारे इसका बेसिकली कुछ फीचर्स हैं हमारे पास में, जैसे क्लास हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। ये सारे जो फीचर्स हैं, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उप्स के, मेन कॉन्सेप्ट्स जो हैं, हम उनको सीखेंगे। थैंक यू।